आज का प्रसंग पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ी शिक्षा से किया है। राजा दशरथ अपने किए पर पछता रहे हैं, जैसे हम सब साधक चलो जो घटना घटी जीवन में किसी न किसी किए हुए कर्म का फल ही होती है। दुखद घटना है तो उससे हमें ये सीखना चाहिए, यदि जीवन बाकी है, राजा दशरथ का तो जीवन अब शेष नहीं है, स्वयं पश्चाताप के और कुछ नहीं हो सकता। जिनका जीवन शेष है उन्हें ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। परमात्मा देव ऐसा कर्म फिर जिंदगी में कभी ना हो जिसके कारण ऐसा दुख मुझे फिर भोगना पड़े। तभी देवी सज्जनों, ये पढ़ने का लाभ है। बहुत बड़ी शिक्षा है राजा दशरथ की, हम सबको ग्रहण करनी चाहिए। परसों सुबह साधक मैं यहां से गया था शताब्दी से देहरादून के लिए। रुड़की से वर्षा शुरू हो गई थी, देहरादून तक भारी वर्षा थी। आश्रम की 2 गाड़ियां आई हुई थी हमें लेने के लिए। मेरे साथ श्रीमती कुसुम सिंधवानी थी, उनके पति, उनके समधी थे। उनके समधियों का वहां के स्वामी जी महाराज से स्वामी चंद्र स्वामी, उनके पारिवारिक संबंध लगते हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध। तो उन्हीं के कारण गाड़ियां आश्रम से आई हुई थी लेने के लिए। वर्षा में ही गाड़ी में बैठे आश्रम से कुछ देर पहले, पहुंचने से कुछ देर पहले 1.5 घंटे का रास्ता वहां से विकासनगर जगह आती है, वहां बारिश थम गई और धूप निकली। आश्रम पहुंचते पहुंचते धूप निकली हुई थी। 2:30 बज चुके थे लगभग। मुझे स्वामी जी महाराज, बड़े स्वामी जी, छोटे स्वामी जी लेने के लिए आए हुए थे साथ। बड़े स्वामी जी सीधे अपने कमरे में ले गए, वहीं दोपहर का भोजन दिया मुझे। लगभग 24 घंटे साधक वहां रहना हुआ। कल 2:30 बजे ही चलना था वहां से। 2:45 के करीब हो गए, निकलते निकलते वर्षा हो रही थी। वहां कार्यक्रम साधक में इस प्रकार का होता है, 3-4 सीटिंग्स उनकी 1-1 घंटे की मेडिटेशन की होती हैं, साइलेंट मेडिटेशन। सत्संग हॉल में, मेडिटेशन हॉल में घोर अंधकार होता है। 1 घंटे के लिए सब ध्यान में बैठते हैं। दोपहर 11 से 12 बजे तक उनकी क्वेश्चन आंसर की एक कक्षा होती है, क्लास होती है, जहां बैठ के सब बैठे हुए थे हम। वहीं सामने से यमुना बहती दिखाई देती है। यमुना एक ही थी जब पहुंचा था। जब दूसरी कक्षा की बारी आई तो 2 यमुना थी। इतनी वर्षा, उतनी ही यमुना और तैयार हो गई हुई थी।
जल ही जल दिखाई देता था और वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही थी। आश्रम से निकलते निकलते कुछ लोग सामान थोड़ा थोड़ा लेके तो आश्रम में प्रवेश कर रहे थे। मैंने पूछा, ये भी कोई हमारी तरह यहां रहने के लिए आ रहे हैं? कौन है ये? तो स्वामी जी जो छोड़ने के लिए आ रहे थे कहने लगे, वे हैं पानी के कारण जिनके मकान डूब गए हैं, गिर गए हैं, वे आश्रम में पनाह लेने के लिए आए हैं। वहीं से स्वामी जी ने फोन किया, किसी को कहा भी कोई थे भी अभी, जल्दी से चाय बनाओ, इनको सबको पिलाओ, रहने का प्रबंध करो, रात को लंगर जैसा खाना बना लेना इन सबको खिलाने के लिए। हो सकता है अभी और भी आए। परमेश्वर की कृपा ही है कि मैं इस वक्त यहां हूं। उम्मीद तो छोड़ चुका हुआ था। देहरादून पहुंचने पर पता चला कि शताब्दी जिससे मुझे वापस लौटना है वह देहरादून आई ही नहीं। उसको हरिद्वार ही टर्मिनेट कर दिया गया। अनाउंसमेंट हो रही थी कि जो शताब्दी के यात्री हैं, यदि उनके पास अपने व्हीकल्स हैं या अपने साधन हैं हरिद्वार पहुंचने के, तो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे। वहां से गाड़ी ठीक टाइम से चलेगी, 6:10, 6, सवा 6 बजे चलेगी। हम जब पहुंचे तो लगभग 4:30 बज चुके हुए थे। सड़कें टूटी हुई, फूटी सड़कें, कहां जाम लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। वर्षा भी हो रही थी, बंद तो नहीं हुई थी। मिल गई गाड़ी परमेश्वर की कृपा से। भोजन जो गाड़ी में सर्व होता है वह अभी भोजन पहुंचा नहीं था, उसके कारण 10-15 मिनट गाड़ी और लेट हो गई। बहरहाल हम 6 बजे पहुंच गए हुए थे, तो आज ही पहुंचा हूं। यूं कहिएगा 12 बजे के बाद तो आज ही हो जाता है। रात्रि 12:30 बजे श्रीराम शरणम। रास्ते में ही सूचना मिली, टेढ़ी बांध से पानी ऊपर से गुजर रहा है। ऋषिकेश और हरिद्वार को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। नीलधारा के पास से इधर हर की पौड़ी की तरफ तो दिखाई नहीं दिया, पानी तो बहुत था, लेकिन नीलधारा जहां हम रोज जाते हैं उस तरफ दृष्टि गई तो जहां हम सैर करते करते जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं, वहां तक पानी था। इतना पानी जैसे एक सागर का पानी होता है। ये दो नदियां क्या करने जा रही हैं परमेश्वर ही जाने। इस वक्त दोनों में बहुत भारी पानी है। यमुना का जल जो वहां देखा, डोमेट जगह का नाम है, आश्रम जहां है, इतना जल था कि छोटे स्वामी जी ने कहा कि 2 दिन बाद ये जल दिल्ली पहुंचेगा, वहां जाके क्या करेगा मालिक जाने। यहां पहले ही हालात बहुत नाजुक हैं, अभी पीछे का वो पानी तो पहुंचते पहुंचते आज रात या कल तक पहुंचने की संभावना होगी। कोई परमेश्वर की कृपा हो जाए, चमत्कार हो जाए तो सब कुछ उसके अधीन है। देवी सज्जनों, कोई कुछ नहीं कर सकता।
ना प्रधानमंत्री कुछ कर सकता है, ना राष्ट्रपति कुछ कर सकता है, ना परमात्मा की प्रकृति ही कर सकती है, केवल परमात्मा कर सकता है। सब कुछ उसके अधीन ही है। वह क्यों नहीं कर रहा, ये भेद भी वही जाने। आप सबके आज सत्संग में दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक दफा तो आस टूट गई थी, नहीं पहुंच पाऊंगा, किसी हालत में नहीं पहुंच पाऊंगा, कम से कम सत्संग के समय तक तो नहीं उम्मीद थी। परमेश्वर जहां ऐसी कृपा करता है वहां ये कृपा भी करे। ये वर्षा का जल थमना चाहिए। बच्चे बच्चे के मुख से यही निकल रहा है, देवियों सज्जनों, यहां बैठ के हमें कुछ पता नहीं चलता। आंखों से देखो तो पता लगता है कि क्या कुछ हो रहा है। 2-3 फोन गाड़ी में, कार में बैठे हुए ही आए स्वामी जी को, स्वामी जी अब मकान भी गिर गया है, यमुना जी के उस पार कुछ इस पार उसका मकान भी गिर गया है। उनको पता होगा किसकी बात कर रहे हैं, क्या है। पशु बहते हुए, गाय बहती हुई तो वहां आम दिखाई दी हैं। कैसी नाजुक स्थिति है। परमेश्वर की बातें परमेश्वर ही जाने। यहां बाढ़ है, वहां कहीं भारत में सूखा भी पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में सूखा पड़ा हुआ है। क्या करनी है परमात्मा की, ये वही कर सकता है और कोई नहीं। उस दिन